अच्छा, चलो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो प्रोजेक्ट हमने बनाना है कैलकुलेटर का, जहाँ जो ये लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट सिंक से यूज करके कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उससे पहले हम सब स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं अपने। सबसे पहले आप क्या करें, गिट डाउनलोड लिख के सर्च करें तो ये आ जाएगा डाउनलोड गिट। ये आ गया डाउनलोड गिट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया डाउनलोड विंडोज पे लिखा हुआ। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, डाउनलोड लग जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ। तो मैंने पॉज कर दिया। अब जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको किस तरह से शो होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे ना डाउनलोड में बात, तो आपको ये आपको शो होगा यूं, इस तरीके से आपके ऊपर ना पॉपअप आ जाएगा यूं। तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे और यहाँ पे एंड में फिनिश का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। सही है, ये गिट का वर्जन है। ये पता क्या करेगा, एक मिनट सर, गिट बेस और गिटहब के दरमियान जो है ना, आवाज, एक मिनट, आवाज आ रही है साफ, जी आ कनेक्शन। रही है। हाँ, तो डिफरेंस पता क्या है गिटहब और गिट बेस के दरमियान, कि गिटहब जो है ना आपकी फाइल्स का रिकॉर्ड रख रहा है, कि आपके जो भी फाइल आपके फोल्डर्स में है ना, यहाँ पे वो फाइल जो है ना आपकी, उसको जैसे भी कोडिंग आपकी फोल्डर्स में, वो गिटहब पे भी आपके पास मौजूद है, बैकअप मौजूद है, समझ लें उसका। तो गिट बेस पता क्या करता है, गिट बेस जो भी आप फाइल में चेंजेस करेंगे ना, तो गिट बेस के जरिए आप उस चेंजेस को गिटहब पे भी वो कर सकते हैं, चेंज अपलोड कर सकते हैं। मतलब आपने एक फोल्डर में एक फाइल में अपने कंप्यूटर में बना लिया, उसको गिटहब पे भी अपलोड कर दिया, तो ये अब वैसा का वैसा गिटहब पे अपलोड है। लेकिन आप कंप्यूटर में चेंज तो करेंगे ना कभी कोड में एडिट करेंगे, आप कुछ एडिशनल कोड एड कर देंगे, तो उसको वहां पे कैसे चेंज करेंगे, तो उसको गिट बेस के जरिए हम सेट करेंगे। समझ आ गई आप कुछ? इसका मतलब है कि अगर हमें कोई एडिटिंग करनी हो अपने प्रोजेक्ट जी, में तो वो गिट बैश में जाके एडिटिंग नहीं करेंगे। नहीं, वो अपने कोड में ही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग्स होंगी, कुछ ऐसे कोड आपको करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा आपको। ओके। उसके जरिए फिर आप है ना उसमें भी चेंज कर लेंगे। जो सही। गिटहब पे कोड आपका सही है, गिट को आप तो समझ आ गया गिट कैसे डाउनलोड करना है, तो ये मैं इसको क्लियर करता हूँ। और यहाँ पे हम लिख देते हैं गिट हब, गिटहब लॉगिन, साइन इन टू गिटहब पे जाए। यहाँ क्या करना, आपके पास अकाउंट नहीं होगा, किस किस का अकाउंट बना हुआ है तो बता दें, नहीं बना हो तो मैं आपको बता दूँ कैसे बनता है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये इंटरफेस ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ क्या करना है, आपने ईमेल डालना है, तो मैं अपना डालता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल डाल दिया, आपने भी ऐसा ईमेल डाल के कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे, अच्छा ये लिखा हुआ है ईमेल इज ऑलरेडी टेकन, शायद मैंने ये ईमेल यूज कर लिया, मुझे पता ही नहीं है, मैं दूसरा चेक करता हूँ। ये मैंने यूज नहीं किया, सही है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, पासवर्ड, पासवर्ड में कुछ भी लिख देता हूँ, ABD। पासवर्ड मेक श्योर करें आपका स्ट्रॉन्ग हो। चलो ये पासवर्ड लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये मेरा अकाउंट में कुछ और चीजें पूछेगा, एक मिनट में कर लेता हूँ ना। अच्छा, अब यूजर नेम, इंस्टा पे आपने यूजर नेम लिखा होगा ना, जैसे मैंने, मेरा नाम अब्दुल्ला ना, तो मैं कुछ ऐसा यूजर नेम लिखता हूँ, अब्दुल्ला 321। अभी ये लिखा हुआ अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं 1 और लगा देता हूँ, फिर अवेलेबल है 1 और लगा दो। ये मैं डेमो अकाउंट बना रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं, जब भी मैं इतना इतना कुछ कर रहा हूँ, आप थोड़ा यूनिक नाम बनाए कि पढ़ने में भी आसानी हो, अवेलेबल हो। मैं एक और 1 लगा रहा हूँ, यहाँ पर अवेलेबल अवेलेबल, तो मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर दूँ, अब मैं कंटिन्यू करना नहीं चाह रहा, कि मेरा पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आप कंटिन्यू करेंगे तो ये अकाउंट आपका बन जाएगा। बनने के बाद कैसा शो होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह शो होगा। अभी तो मैंने
जो अकाउंट है ना कुछ इस तरह शो होगा आपका। ये तो बहुत सी चीज़ें जो है मैंने बहुत सी रिपोजिटरीज बना दी हैं, लेकिन सिंपल आपका शो होगा ना तो उसमें रिपोजिटरी कोई भी नहीं होगी। यहाँ पे रिपोजिटरी कैसे बनाई होगी, जैसे ये मैंने कैलकुलेटर की एक रिपोजिटरी बनाई हुई है, यहाँ पे एक न्यू करेंगे आप तो एक नई रिपोजिटरी आपकी ऑप्शन आ जाएगा बनने का। यहाँ आपको नाम देना होगा। मैं नहीं दे रहा कुछ भी क्योंकि अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अभी बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ, उसको बाद में देखेंगे। इतना समझ आ गया अकाउंट कैसे बनता है, बताया अकाउंट कैसे बनता, समझ आ गया इतना। इससे पहले वाला स्टेप जो आपने बताया ना, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, से बैक पर अच्छा, करके दोबारा वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिर मैं असल में ये देखते गए, ये जो रिपोजिटरी नजर आई है ये मैंने बनाई हुई है। ये प्रोजेक्ट्स ओके। वगैरह है, ये प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये मैंने 45 असाइनमेंट भी बनाए हुए हैं। कहाँ गया, ये रहे नोट जेस असाइनमेंट, ये ऐसे बने हुए हैं। पढ़ ले मुझे। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ऐसे बनेंगे। सही। फिलहाल अभी हम इसको छोड़ के, ये और कुछ सवाल है तो समझ आ गया अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं गिटहब पे। तो इसकी जो डिटेल वीडियो है ना, इस पर प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करते हैं, इसमें बाकी फोल्डर्स कैसे अपलोड करें, असाइनमेंट वगैरह भी, वो खैर मैं आपको एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके बता दूंगा बहुत जल्द। आज में या कल में मैं आपको बता दूंगा। सही है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं कैलकुलेटर का। तो हम आए थे यहाँ पे, यहाँ हम फोल्डर में आए अपने। यहाँ पर हमने जो जिस फोल्डर में हम कर रहे हैं GIAIC में आए, यहाँ पे हम टाइप स्क्रिप्ट कर रहे हैं। बाकी फोल्डर्स को अपलोड करें, अपना मेन फोल्डर टाइप स्क्रिप्ट का जहाँ हम सीख रहे हैं। यहाँ पे 3 क्लास हो चुकी हैं आपकी, अगर आपने नहीं ली तो यहाँ आ जाएँ आप और इस वीडियो को यूट्यूब पे देखें, अवेलेबल है आपको तीनों क्लास है। ये मैं इसको एडिट कर दूँगा, क्लास 2 लिखा हुआ है, क्लास 3 है एक्चुअली में। ये क्लास 2 और ये क्लास 3 है, तो ये तीनों अवेलेबल है, ये आप देख लीजिएगा। बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे फोल्डर पे आके एक और फोल्डर बनाता हूँ क्लास 4 का, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ बना देंगे क्लास 4। यहाँ क्लास 4 के बाद हमारा एड्रेस बार पर हमने क्लियर करके CMD लिखा और यहाँ पे हमने कोड स्पेस डॉट करके वो आ गया। अब जैसा कि आपको पता है कि विजुअल स्टूडियो कोड में भी एक टर्मिनल होता है, वो आप खोल सकते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल लिखा हुआ आएगा, वो यहाँ पे भी खुल जाएगा। खैर मैं यहाँ पे इससे नहीं खोलता, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये टर्मिनल है। अच्छा, तो हमारे इस चीज़ पर आते हैं। हमने गिटहब अकाउंट क्रिएट कर लिया। दूसरी चीज़ क्या, tsconfig एंड package.json। मैं सिंपली आपको इनका ओवरव्यू देके फिर मैं फाइल बना के दिखाता हूँ। tsconfig की एक फ़ाइल बनेगी, उसमें क्या होगी, उसमें टाइप स्क्रिप्ट जो आप कर रहे हैं ना उसकी सेटिंग्स होती हैं, जिसको आप सेटिंग को अपडेट कर देंगे। उसमें आप अपने वर्जन्स के नाम, उसमें मॉड्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप, वो आप बता देंगे tsconfig की फ़ाइल में। तो उससे सेटिंग्स अपडेट हो जाएंगी, उसके मुताबिक आपकी प्रोग्रामिंग होगी। टाइप स्क्रिप्ट में कोई एरर वगैरह शो होगा तो उस सेटिंग के ज़रिए पता चल जाएगा। मीन्स कि अगर अभी कोई प्रोजेक्ट में एरर वगैरह शो हो रहा है, इसका मतलब कि आपने टाइप स्क्रिप्ट की जो tsconfig की फ़ाइल है उसमें सेटिंग अपडेट नहीं की होगी, वो अपडेट करके भी आपको दिखा देंगे। तो ये tsconfig का काम है, जो कि सेटिंग्स होती है टाइप स्क्रिप्ट की। package.json का क्या काम है कि package.json का जावास्क्रिप्ट के लिए होती है वो, जो कि आपके npm से रिलेटेड होती है। npm भी हम डिटेल से पढ़ लेंगे। package.json में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ती है, डिपेंडेंसीज होती है जो आप इंस्टॉलेशन करते हो तो उसके अंदर डिफाइन करनी पड़ती है package.json में। तो इसको हम आते हैं, सबसे पहले हम tsconfig बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, tsc माइनस इनिट कर देंगे। ये क्या करेगा, tsconfig.json की फ़ाइल क्रिएट कर देगा। यहाँ देखे आ गई बनी हुई। तो अभी इसके अंदर सेटिंग बाद में करेंगे, पहले हम वापस आते हैं। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, package.json की फ़ाइल। वहाँ पे हम इसके लिए हम क्या करेंगे, npm करेंगे, फिर init करेंगे और -y कर देंगे। सही, इसको इंटर करेंगे। यहाँ पे ये फ़ाइल बन गई। देखें इसमें जो जावास्क्रिप्ट की जो भी फ़ाइल का नाम है, जो भी डिपेंडेंसी है इसकी सब आ गई लिखी हुई। अब इसको हम CLS करके क्लियर कर देते हैं, इसको छोड़ा। वापस से आए थे उधर VS कोड में। हमने tsconfig की फ़ाइल बनाई सबसे पहले। इसके अंदर हमें चेंजेस क्या करनी है, लाइन नंबर 14 में आएंगे हम, यहाँ देखेंगे टारगेट ES 2016 लिखा हुआ, इसको हम 2022 कर देंगे। एक ये काम करेंगे हम लाइन नंबर 14 में। और नीचे आके हम देखेंगे
लाइन नंबर 28 में मॉड्यूल कॉमन जेएस है, तो हम कॉमन जेएस को हटाएंगे और इधर कर देंगे नोट नेक्स्ट, इस तरह बिल्कुल। और इधर 2 लाइन छोड़ के, 1 लाइन छोड़ के लाइन नंबर 30 में ये मॉड्यूल रिजोल्यूशन नोट जेएस पे, नोट 10 पे जो है ना, इसको अनकमेंट करेंगे। अनकमेंट कैसे करेंगे? कमेंट और बैकस्लैश, कंट्रोल और बैकस्लैश से। बैकस्लैश डॉट के बराबर में है, एंगुलर ब्रैकेट जो होते हैं उनके बराबर में बैकस्लैश है, इसको करेंगे तो अनकमेंट हो जाएगा। इधर हम वापसी, इधर भी हम क्या लिखते हैं? नोट नेक्स्ट, बिल्कुल यही। ये टीएस कॉन्फ़िग की जो है ना कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारी। अब पैकेज डॉट जेसन में आता है। इधर हमने क्या करना है? मेन इंडेक्स डॉट जेएस वाली लाइन में नीचे आना है, लाइन नंबर 6 में हमें लिखना है, इधर उसमें डबल कोट्स में हमने लिखना है टाइप, इधर बाहर आके हमने कोलन लगाना है और फिर डबल कोट्स में हमने मॉड्यूल लिख लेना है। ये मॉड्यूल है, ऐसा ही लिख दिया है हमने यहाँ पे। मेक श्योर करें कि सबके आगे ये लगा हुआ हो कोमा, जिस तरह ऊपर वाले के लगा हो तो इस तरह भी इसी के भी लगा होना चाहिए। ये सिंपल इजी काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम करेंगे इधर लिख देंगे मेन डॉट टी एस, ये हमने एक फ़ाइल बना दी हमने, सही है। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कोड स्टार्ट करने से पहले जो हमें प्रोजेक्ट बनाना है उसको करने से पहले हम यहाँ देखेंगे मॉड्यूल्स। कैलकुलेटर प्रोजेक्ट से पहले मॉड्यूल्स, हमारा मॉड्यूल पता क्या होता है? मॉड्यूल्स होते हैं कि रेडीमेड कोड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 1000 लाइन का कोड लिखते हैं, जैसे इस तरह का कोड लिखा, इस तरह देखेंगे कितना मुश्किल है पढ़ने में। ये हमने लिखा नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल क्या बताऊँ, अगर हमें ऐसा कोई कोड लिखना हुआ, ये बेसिकली एक कोई रियल लाइफ कोड नहीं है, ये कोई सेटिंग वगैरह है इसकी, लेकिन ऐसा कोड हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। बहुत बड़ा कोड है ये। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, आप सोचेंगे यार, थक जाएंगे आप, हार जाएंगे। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था, पहले लोग इतना लंबा लंबा लिख रहे थे। अब तो बहुत आसानी आ गई है, आपके प्रोग्रामर जो है ना करते हैं, ये बात नहीं है करते नहीं होंगे, लेकिन जो ऐसा बिगिनर जो है ना, आप नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए करना। तो भाई इसके लिए क्या चीज़ है? रेडीमेड कोड। वो कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? एनपीएम से। एनपीएम से हम कोड को अपने कोड में इंपोर्ट करेंगे, जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप उसी कोड में थोड़ी बहुत चेंजेस करके, थोड़ी बहुत एडिशनल कोड लिख के आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बजाय से कि आप 1000 लाइन का कोड लिख के अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं कोड को, और उसकी मदद से आप एडिशनल, थोड़ा बहुत एडिशनल कोड लिखेंगे, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये मेरा मकसद कहने का आपका। तो इसको हटाते हैं। अब देखते हैं वो इंपोर्ट के उस कोड को लेकर कैसे आते हैं। तो यहाँ हमने टर्मिनल खोला, यहाँ आ गया। अच्छा पहले बता देना क्या बना रहे हैं, क्यों क्या को इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम इम्पोर्ट कर रहे हैं भाई, हम कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं प्रॉम सिंह। प्रॉम सिंह क्या करेगा? इनपुट लेगा आपसे। आप कैलकुलेटर आपके पास होता है, कैलकुलेटर में आप क्या लिखते हैं? वैल्यूज लिखते हैं 4 + 5। तो ये क्या है? ये इनपुट ले रहा है, आप इनपुट दे रहे हैं। तो प्रॉम सिंह भी है ना इनपुट लेगा, तो उसके लिए हम एक प्रॉम सिंह को इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या कैसे इंस्टॉल करेंगे आपको दिखाते हैं। टर्मिनल खोला हमने, यहाँ पे हमने लिखा npm i prompt sync, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गई है, हो गया इंस्टॉल ये, ठीक है। 1 मिनट 7 मिनट 2 मिनट देगा, ये इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली लिखते हैं जो भी हमने इंस्टॉल किया ना उसको लिखते हैं यहाँ पे पता करके भाई प्रॉम्प्ट। अच्छा इंपोर्ट करना हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इंपोर्ट मतलब मैं बोल रहा हूँ रेडीमेड कोड को अपने कोड के अंदर लाना है। वो कैसे लाएंगे? अभी हमने इंस्टॉल किया खाली से, अब इसको अपने कोड में लेकर आ रहे हैं। वो कैसे लाएंगे? हम यहाँ लिखेंगे हम इंपोर्ट प्रॉम्प्ट सिंक फ्रॉम, यहाँ पे हमने डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में हमने लिखना है प्रॉम सिंक, ऐसा कैसा। ये हमने इंस्टॉल किया तो ये लिखना है हम क्या कर रहे हैं भाई, प्रॉम सिंक से प्रॉम सिंक को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये मॉड्यूल है, इससे हम बेसिकली ये पार्ट इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि प्रॉम्प्ट लेगा आपसे, यानी एक ही बात है ये। लेकिन ये एरर शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है भाई? इससे पूछते हैं भाई। बोलने हैं इसकी जो है ना डिक्लेरेशन फाइल नहीं मिली हमें मॉड्यूल की। डिक्लेरेशन फाइल मतलब डिपेंडेंस इसकी टाइप्स होती हैं जो कि हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हाथ के हाथ इसने दी हुई भी है। ये चीज़ हमें इस कमांड का यूज़ करके हम इसकी टाइप इंस्टॉल करेंगे।
ये हमें इसको कॉपी कर लेते हैं, एन पी एम आई माइनस माइनस सेफ माइनस डेफ ए टाइप्स एट द रेट टाइप्स बैक स्लैश प्रॉम्प्ट सिंक, वो कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, उसको एंटर कर देते हैं। इसको आप यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं इस टर्मिनल में, यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा टाइम भी देख लेते हैं क्या है, 1 मिनट देख दिया, फिर नई रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करता हूँ। सही है भाई, ये हो गई है इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब यहाँ अपने इंस्टॉल हो गए, अब हम कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी कैलकुलेटर का जो प्रोजेक्ट बनाना है हम वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नीचे, यहाँ आके हम पता एक वेरिएबल बना लेते हैं, किस चीज़ का, लेट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के नाम से हमने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, प्रॉम्प्ट सिंक को स्टोर कर देंगे, इसका फंक्शन जो होता है ना उसे हमने वो कर दी, स्टोर कर दिया। एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट नंबर 1, इसके आगे हम क्या करेंगे, परसेंट लगाएंगे और इसको कर्ली ब्रेसेस में हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट, इसके अंदर हम स्ट्रिंग में डबल कोट्स में लिख देंगे इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ऐसे ही हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट नंबर 2 इज इक्वल्स टू परसेंट प्रॉम्प्ट, डबल कोट्स में लिखेंगे इंटर योर सेकेंड नंबर। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम एक पहले इंपोर्ट कर लिया, आप ये तो समझ आ गया हमने इंपोर्ट किया कोड के फंक्शन को काम कैसे करें। अब हमने प्रोम क्या कर रहा है, इसके अंदर प्रोम यहीं से इंपोर्ट हुआ, प्रोम क्या कर रहा है भाई, प्रोम सिंह जो है ना, प्रोम सिंह के फंक्शन को हमने प्रोम की वो दे दी, यानी प्रोम के वजह में प्रोम सिंह का हमने फंक्शन दे दिया। प्रोम पता क्या कर रहा है, ये जो इनपुट हम ये एंटर योर फर्स्ट नंबर मांगा है ना नंबर 1 से, नंबर 1 में हमने फर्स्ट नंबर मांगा है, नंबर 2 में भी हमने सेकंड नंबर मांगा है, तो ये दोनों नंबर ले रहा है। जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो वो नंबर आप देते हैं ना उन्हें कैलकुलेट करने के लिए, तो वो नंबर ले रहा है प्रोम्प्ट, लेकिन नंबर पता है किस सूरत में ले रहा है, वो ले रहा है स्ट्रिंग की सूरत में। स्ट्रिंग तो आपने पढ़ी है क्या होती है, यानी वो नंबर की सूरत में नहीं लेगा। कंप्यूटर जो पता है क्या करता है, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह ना, ये आपके जो स्टोर करेंगे ना नंबर, आप जब देंगे उनको, तो ये स्ट्रिंग की सूरत में करेगा, इंटीजर की सूरत में नहीं करेगा। नंबर को इंटीजर भी कहते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में इंटीजर कहते हैं नंबर को, तो वो स्ट्रिंग की सूरत में ले रहा है प्रॉम्प्ट। और जो पारसेंट क्या कर रहा है, पारसेंट है ना उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है नंबर में। ये देखिए पारसेंट पे मैंने होवर किया हो तो ये लिखा हुआ रहा आ स्ट्रिंग टू कन्वर्ट इनटू अ नंबर, जो भी हम इसको नंबर देंगे वो तो स्ट्रिंग से कंसिडर कर लेगा, स्ट्रिंग ले लेगा, लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग कंसिडर कर लेगा, लेकिन हमें तो भाई नंबर में चाहिए ना वैल्यू, तो पारसेंट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा नंबर में, स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दो वेरिएबल हमने इसलिए बनाया क्योंकि नंबर 1 भी देना, हमें नंबर 2 भी देना, क्योंकि 2 नंबर ही हम कैलकुलेट करेंगे ना कैलकुलेटर में, तो ये दोनों वेरिएबल इसलिए बनाए हुए। अब एक और वेरिएबल चाहिए, क्यों भाई, हम दो के नंबर तो ले लिए, 2 नंबर का करेंगे क्या, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट ऑपरेटर। ऑपरेटर आपने पढ़े अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या था, प्लस माइनस, ये चीज़ें थी ना, तो इसी ऑपरेटर में हम ये भी रख देते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं प्रॉम्प्ट और इसको दे देंगे हम चूज आ करेक्ट ऑपरेटर। इधर हम दे देते हैं ऑपरेटर कौन से, प्लस एक माइनस है, मल्टीप्लाई आपको पता है स्टार से हम करेंगे, और बैक स्लैश से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 ऑपरेटर हमने दे दिए। ठीक है, ये हम 4 ऑपरेटर देंगे। 3 वेरिएबल बना लिए हमने, एक में नंबर देंगे, एक नंबर पहला नंबर देंगे, दूसरे में नंबर 2 यानी दूसरा नंबर देंगे, तीसरे में हम क्या देंगे, ऑपरेटर देंगे कि हमने क्या चीज़ करानी है। सही है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक दफ़ा उसको चला के चेक करते हैं भाई, या एक और वो बना लेते हैं इफ एल्स। अब हम इसको कंडीशन कराएंगे इसको काम कैसे करना, एक
फिर आपको बना के एक दफ़ा चला के दिखाएंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, इफ़ ऑपरेटर, ऑपरेटर अगर बराबर है, यहाँ हमने डबल कोट्स में लिखना है क्या भाई, 4 ऑपरेटर दिए हैं हमने, तो हम कर देते हैं पहले प्लस। ऑपरेटर अगर प्लस के बराबर है ना, तो हमें पता क्या करना, हमें कंसोल डॉट लॉग में, यहाँ मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर रहा हूँ, बेसिक्स का, यहाँ हमने लिखना है योर आंसर इज डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस में num1 प्लस num2। सही है। अब यहाँ कंडीशन क्या हो रही है, ऑपरेटर मैंने बोला अगर ऑपरेटर जो है ना बराबर है प्लस के, यानी अगर आपने ऑपरेटर प्लस सेलेक्ट किया है ना, तो कंसोल लॉग में पता क्या लिखा आ जाए, प्रिंट होकर आ जाए, आपका आंसर, योर आंसर इज num1 प्लस num2। आप जो नम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इंटर फर्स्ट नंबर में, पहला नंबर जो प्रोवाइड करेंगे और फिर दूसरा नंबर जो प्रोवाइड करेंगे, उन दोनों का सम जो आएगा वो आपका आंसर होगा, अगर आपका ऑपरेटर प्लस हुआ, आपने प्लस चूज़ किया हो तो। नम आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में कि हम कैसे करते हैं प्लस माइनस वगैरह, तो इस तरह ये भी हमने प्लस माइनस कर रहे हैं, जो अभी आप वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। इसको चला के चेक करते हैं। ये टर्मिनल खोला हमने, टर्मिनल आप यहाँ से भी आगे खोल सकते हैं, मैंने शॉर्ट में खोला यहाँ। अच्छा यहाँ पता क्या करें, यहाँ हम ना TSC मेन डॉट TS करके चेक कर लेते हैं पहले कि कंपाइल हो रहा है या नहीं। ये इधर आ रहा है, क्योंकि हमने ना ये मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन जब मैं क्लास गया था तो किसी ने मुझे बताया था कि ये ऐसे होगा, मैं भूल गया था, मुझे नहीं पता था, लेकिन थैंक यू कि सादिया ने बताया मुझे। ये देखें आप TS कॉन्फ़िग में ना आपने सेटिंग कर दी है, तो आपको ये मेन डॉट TS लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको खत्म करके आप बोलते खाली TSC लिख दो, बस TSC लिख देंगे आपका काम हो जाएगा, कंपाइल हो गई फाइल ऐसी कैसी। यहाँ पर नोट मेन डॉट JS करेंगे और ये आ गया इंटर योर फर्स्ट नंबर, जैसे यहाँ लिखा पहला नंबर मांग रहा है, मैं लिख देता 2, यहाँ लिख देता हूँ और 2 प्लस 2 क्या होगा, ये ऑपरेटर पूछ रहा भाई ऑपरेटर बताओ। अभी मैंने क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लस का ऑपरेटर डिफाइन किया, बाकी ऑपरेटर की कंडीशन कोई भी नहीं लिखी, तो यहाँ पे अभी प्लस का ही लगाऊंगा मैं, 4 लिखा हुआ आगे आंसर 4। तो ये हाउ इट्स ऐसा सिंपल ही वर्क करेगा ये। अब आपको क्या करना है, इसको हटाते हैं, टर्मिनल को बंद करते हैं, यहाँ पे एक को कंडीशन लगाएंगे, फिर हम एल्स इफ की, एल्स इफ आपने पढ़े बहुत अच्छे तरीके से, एल्स इफ। अच्छा यहाँ पे कर्ली ब्रेस राउंड ब्रैकेट में भी लगाना ना आपको, कंडीशन भी तो देनी है। यहाँ पे एल्स इफ में लिखना या तो ऑपरेटर बराबर है किसके, माइनस के, पहले में हमने लिखा प्लस के तो ये प्लस कर दो, माइनस के तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को कॉपी कर देंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे। क्या बोल रहा है ये, दूसरी लाइन में बोला अगर माइनस का है तो इन दोनों को माइनस कर दो, पहले इसको भी चला के चेक करते। अच्छा ये मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके एक को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, समझ गया आप। इसको थोड़ा सिंटेक्स में ले आते हैं भाई, मैंने कॉपी कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा बचे, देखें इसमें टाइम भी है ना कम रह गया, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जल्दी से ख़त्म हो जाए। इसको मैंने रिसीव कर दिया तो ये नंबर हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी मैं इसका लगा दूँ मल्टीप्लाई का निशान, सही है। और एक और रिसीव करते हैं, इसको भी कंट्रोल D करके, ये क्यों आ रहा है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डिवाइड का निशान, बैकस्लैश, और यहाँ डिवाइड हो गया, सही है। बेसिकली ये क्या कह रहा है, पहले में तो प्लस कर रहा है, अगर प्लस हो तो ये प्लस हो जाएंगे, दूसरे में एल्सिफ में बोल रहा है अगर माइनस हो तो माइनस हो जाएंगे दो, तीसरे एल्सिफ में बोल रहा है कि भाई अगर मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चौथे एल्सिफ में बोल रहा है कि भाई डिवाइड हो तो डिवाइड कर दो। अब एक और कंडीशन दे देते हैं एल्स की, खाली इसमें क्या कहेंगे, हम कुछ भी कंडीशन लिखेंगे, बस कंसोल करा देंगे कि चूज़ वैलिड ऑपरेटर। इसका क्या मतलब है भाई, अगर इन चारों में से, इन चारों के अलावा हम कोई और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मतलब ABC लिख दें ऑपरेटर में, तो वो भाई ये ऑप्शन दे देगा चूज़ वैलिड ऑपरेटर। अब इसको यहाँ पे चला के चेक करते हैं, TSC एंड नोट मेन
रोजेस, इसको एंटर करा भाई, 5 लिखा, 5 को हम 3 लिख दिया। यहाँ माइनस का यूज़ कर ले या मल्टीप्लाई का यूज़ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज़ किया, 5 3 का 15 आंसर आ गया। सिंपली ऐसा का ऐसा प्रोजेक्ट हो गया हमारा कम। भाई हमारा प्रोजेक्ट तो बन चुका है, अब इसको एक दफ़ा और समझ लेते हैं क्या कर रहे हैं हम। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम इंस्टॉल किया हमने प्रॉम्प्टिंग को, फिर उसकी टाइप इंस्टॉल की, वो आपको पता चल जाए कैसे इंस्टॉल किया हमने। और फिर इंपोर्ट किया हमने इसको अपने कोड में, यानी चलाने के लिए हम कोड में चलाएंगे तो उसको हम इंपोर्ट कर दिए, ये कमांड लिख के, इंपोर्ट प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम प्रॉम्प्टिंग। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया प्रॉम्प्ट इजिकल्स टू प्रॉम्प्टिंग, यानी प्रॉम्प्टिंग का फंक्शन जो है ना हमने एक प्रॉम्प्ट में लिख दिया, वेरिएबल के नाम प्रॉम्प्ट में। यहाँ आके हम तो उसको हम पता क्या करेंगे, सही है। ये करने के बाद है ना, आपने प्रॉम्प्ट का वेरिएबल बनाने के बाद हमने एक नंबर 1 का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने लिख दिया इंटर योर फर्स्ट नंबर। एक नंबर 2 का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने लिख दिया इंटर योर सेकंड नंबर। ये हमने इस दोनों वेरिएबल के अंदर हमने यूज़ किया प्रॉम्प्ट का और पास इन का। देखिए प्रॉम्प्ट इन का तो आपको पता है कि वैल्यू जो हम इनपुट देंगे ना, अपना नंबर इंटर करेंगे, तो प्रॉम्प्ट जो है ना वो इनपुट ले रहा है हमसे, वो इस काबिल बना रहा है कि हम इनपुट दे सकें, लेकिन वो नंबर किस सूरत में ले रहा है, वो ले रहा है स्ट्रिंग की सूरत में। जो कंप्यूटर जो भी नंबर आपको स्टोर करवाएंगे ना, तो वो स्ट्रिंग की सूरत में स्टोर करेगा, जो भी वैल्यू हो, नंबर हो, कुछ भी हो, वो स्ट्रिंग की सूरत में स्टोर करेगा। पार्स क्या करेगा, पार्स उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा नंबर में। सही है। उसके बाद हमने ऑपरेटर दे दिया भाई, ये ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं आप, चूज़ अ करेक्ट ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। अब हमने कंडीशन लगा दी कि भाई अगर हमारा ऑपरेटर बराबर है प्लस के, तो कंसोल डॉट लॉग में हमने कहा दिया कि ये प्रिंट कर दो योर आंसर इस नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी हम दो जो भी नंबर थे भाई दोनों नंबर को प्लस करवा दो। दूसरे में या तो हमारा ऑपरेटर बराबर है माइनस के, तो कंसोल डॉट लॉग में इन दोनों को माइनस करा दो, या तो मल्टीप्लिकेशन का है हमारा ऑपरेटर तो उसको मल्टीप्लाई करा दो। ऐसे चीज़ जो है इसमें होगा डिवाइड में। और इन दोनों में से अगर कोई भी ऑपरेटर नहीं है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा, इन चारों में से कोई भी ऑपरेटर नहीं देता तो ये लिखा हुआ आ जाएगा चूज़ अ वैलिड ऑपरेटर। इसको चला के चेक करते हैं वापस एक दफ़ा, इससे काम कर रहा है। यहाँ पे हम 5 देते हैं, 5 देते हैं, और यहाँ हमें ना कोई दूसरा ऑपरेटर देते हैं जो हमने दिया ही नहीं है। यहाँ हम लिख देते हैं भाई इसका ये क्वेश्चन मार्क या हेज टेक देते हैं, हेज दे देते हैं हम, तो ये लिखा हुआ चूज़ वैलिड ऑपरेटर, यानी बता रहा भाई कोई सही ऑपरेटर यूज़ करो जो प्रोवाइड करेगा आपको, इन्हीं में से यूज़ करो आप। अब भाई एनपीएम आपको पढ़ना है, एनपीएम पे आ जाते हैं हम। ये जैसे कि हमने एनपीएम पे उठाया है ना, ये प्रॉम्प्टिंग हमने ये इंस्टॉल किया, हमने अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं भाई ये जो कोड है ना हमारा, ये भी एनपीएम पे अपलोड हो जाए, और ऐसे ही ना जैसे हम यूज़ कर रहे हैं कोई ऐसे ही यूज़ कर सके इसको भी। तो हम एनपीएम खोल के दिखा देते हैं आपको एनपीएम कैसा दिखता है। लेकिन एनपीएम खोल के दिखाते हैं। सही है भाई, ये मेरा एनपीएम खुल गया। यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट देखें, ये प्रोजेक्ट है ना लाइन में लगी हुई है, चाक, इंक्वायर भी आपने बड़ा होगा इंक्वायर के बारे में। इंक्वायर हमने अभी यूज़ नहीं किया, वैसे इंक्वायर में कोड थोड़ा बड़ा दिखता, कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसलिए हमने इंक्वायर को अभी यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैं पैकेजेस दिखाता हूँ मैंने क्या क्या पैकेजेस अपलोड किए हैं। यहाँ मैंने ये सारे पैकेजेस अपलोड किए हैं, वो सारे 14 पैकेजेस अपलोड किए हैं मैंने, ठीक है। ये मैंने जो कैलकुलेटर भी बनाया है ना, कोई मैंने अपलोड किया हुआ है पहले ही, तो मैं इसको पता क्या करूँगा, री अपलोड कर दूँगा इसके अंदर अपना वर्जन चेंज करके। अगर आपको कोई भी, मैं आपको बता दूंगा कैसे अपलोड करते हैं। मैंने अपलोड किया हुआ है लेकिन वापसी में अपलोड करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं इसका क्या कहते हैं वर्जन चेंज कर दूँगा, ठीक है। अभी मैं आपको एनपीएम को बता रहा हूँ कि इसको एनपीएम में लॉगिन कैसे करना है आपने। यार मैं कैसे बताऊँ, दूसरे ब्राउज़र में आ जाता हूँ मैं, ये मेरा ऑलरेडी ब्राउज़र बना हुआ है। देखिए एनपीएम में लॉगिन करने में, साइन अकाउंट बनाने में थोड़ी मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपने बार बार ट्राई करेंगे तो एनपीएम आपका अकाउंट बन जाएगा। मैं अब ट्राई करूँगा कि मेरा अकाउंट एक बना हुआ ही है, तो मैं मुश्किल होगी मुझे बनाने में। यह एनपीएम खोला आपने, npmjs.com, यहाँ आपने साइन अप करना है। पहले मैं देखूँ मेरी रिकॉर्डिंग कितनी हो गई, 4 मिनट हुए, तो मैं बंद करता हूँ। यहाँ आपने यूज़र नेम देना है, मैं ये दे देता हूँ डेमो जो भी आ रहा है। यूज़र नेम जैसे आप इंस्टाग्राम पे रहते हैं तो यूज़र नेम आपने यूनिक देना है, कि किसी के पास हो ना ऐसा यूज़र नेम, ऐसा देना है। मैं ये ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ मैं पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से लिख देता हूँ,
मैंने लिख दिया है पासवर्ड। आई एग्री, एग्री करें यहाँ से आप। और यहाँ पे आपको जो वेरीफाई यू आर ह्यूमन, यहाँ पे आपको कोड बताना है कि आप इंसान हैं या नहीं। तो जाहिर सी बात है। ये जूते के आपने फेस देखना है, फिंगर्स कहाँ है, जूते का रुख भी उधर कर देना। ये फिंगर सही है यहीं पे, हाँ यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह काम कर रहा है। सबमिट कर देते हैं, वेरीफाई हो गया आप यू आर ह्यूमन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। होप के अकाउंट मेरा क्रिएट हो जाए, नहीं होगा। अच्छा ये बोल रहा है कि यूज़र नेम टेकन ऑलरेडी। अच्छा ये मैं अब इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, ये आपका क्रिएट हो जाएगा ऐसे ही जिस तरह मैंने तरीका बताया ना। मेक श्योर करें आप यूज़र नेम यूनिक हो, मतलब ऐसा हो, जैसे मैं ABD लिख रहा हूँ ना, तो इस तरह ABD यहाँ लिख दिया मैंने, NPM 11 ये चल जाएगा। मैं श्योर हूँ कि ये चल जाएगा, सही है। तो आप इसको चलाएं, उसको मैं बंद कर देता हूँ। हम आए ना भाई, अपलोड अकाउंट बन गया ना आपका, अकाउंट इस तरह शो होगा। होम जो है ना आपका NPM पे होम शो हो जाएगा। यहाँ पे आपके कोई भी प्रोजेक्ट शो नहीं होंगे। DB तो मैंने भी लगाई हुई, तो आपने भी लगाई हुई होगी। मेरा देखिए जो अकाउंट बना है उसका नाम देखिए क्या, अब्दुल्ला -JS11। तो ये ऐसा है। अब हम क्या करें भाई, अपलोड कैसे करें इसको। तो अपलोड करने के लिए आप क्या करें, कोड की फर्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है, शिबेंग। शिबेंग 2 कैरेक्टर्स को हम ऐड करके बोलते हैं, शिबेंग कहते हैं इसे। हेश और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। शिबेंग है, इसकी एक लाइन है वो ऐड करनी है आपने। बैकस्लैश लगाया, USR लिखा, फिर बैकस्लैश लगाया, बिन लिखा, फिर बैकस्लैश लगा के ENV और नोड लिख दिया। ये लाइन आपने ऐड करनी, जो भी प्रोजेक्ट आप अपलोड करना चाह रहे हैं इन उस पर ये लाइन ऐड करें। दूसरी चीज़ क्या करें आप, यहाँ पे आ जाए पैकेज.json में, यहाँ पे आप नाम देखें इसका। अच्छा मैंने अपलोड वापसी करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख लें मेरा प्रोजेक्ट जो है ना 14 प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और मैं एक और प्रोजेक्ट, यही प्रोजेक्ट दूसरे नाम से अपलोड कर रहा हूँ, सही है। तो पैकेज.json में आप क्या करें, पहले नाम चेंज करें इसका, यूनिक रखें। ये तो क्लास 4 का फोल्डर है, जब भी क्लास 4 लिखा हुआ रहा वो ऑटोमेटिक ये लिखा हुआ आएगा, ये फोल्डर है। लेकिन NPM पे जब आप अपलोड कर रहे हो तो उसका आप यूनिक नाम दें। जैसे मैं दे दूँ प्रॉम्प्ट सिंक कैलकुलेटर, प्रॉम्प्ट सिंक कैलकुलेटर। इसके आगे 1 2 भी लिख दें भाई, 1 लिख दिया मैंने क्योंकि यूनिक ही रहा है। और यहाँ पे हम क्या करें, छठी लाइन के बाद 7वीं लाइन में हम यहाँ लिख देंगे डबल कोट्स में बिन, कॉर्नर लगाया, डबल कोट्स में लिखा हमने main.js। main.js क्यों लिखा भाई, क्या हमारी main.ts की फाइल है, उसकी जो कंपाइल होकर main.js बन गई है, तो हमने लिख दिया। यहाँ पे हम क्या करें, कॉर्नर लगा देंगे, कॉर्नर, और इसको हम बंद कर देंगे। अच्छा हमने ये तो कर लिया, लेकिन हम इसको हाथ का कंपाइल भी कर लेते हैं TSC करके। कंपाइल का मतलब है कि जो हमने चेंजेस कर दी ना, ये तो ये जावास्क्रिप्ट में भी आ जाए, अपलोड करने में कोई परेशानी ना हो। ये आ गई। अब मैं आपको यहाँ से करके दिखा दूँ या ये वाला टर्मिनल खोल के यहाँ से दिखा दूँ। यहाँ से अपलोड करना जो NPM पे जो पब्लिश करेंगे ना प्रोजेक्ट में, यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपल ही NPM लिख के पब्लिश कर देंगे यहाँ पर। भाई ये पब्लिश हो जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैंने कॉपी ऑलरेडी बनाई हुई है इसकी, तो ये कोई एरर शो ना करे। तो हो गया, देखें ये हो गया पब्लिश। क्या लिखा हुआ है, ये पब्लिश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वापसी यहाँ पर आते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं। 14 प्रोजेक्ट लिख के आ रहे हैं ना, 14 पैकेजेस लिख के आ रहे हैं, 15 होगा ये। इसको ढूंढते हैं भाई, कहाँ आएंगे, वो में आते हैं। ये देखें, ये कैलकुलेटर प्रॉम्प्ट सिंक जो है ना 12, ये पहले बनाया था मैंने 1 घंटे पहले, ये मैंने अभी बनाया जो आपके सामने प्रॉम्प्ट सिंक कैलकुलेटर। इस पर क्लिक करते हैं भाई। जैसे हमने NPM आई का करके प्रॉम्प्ट सिंक को इंस्टॉल किया था ना टर्मिनल में, ऐसे NPM आई प्रॉम्प्ट सिंक कैलकुलेटर, इसको कॉपी किया है यहाँ से हमने, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको अपने इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। ये कोई भी कर सकता है अब इंस्टॉल। ये जो हमने कैलकुलेटर बना दिया, जैसे हमने प्रॉम्प्ट सिंक को किसी और का प्रोजेक्ट हम अपने कोड में आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही ये प्रॉम्प्ट सिंक भी कोई भी, ये प्रॉम्प्ट सिंक कैलकुलेटर जो है ना, ये भी कोई भी कर सकता है। ये मैंने प्रोजेक्ट बना दिया, आप भी यूज़ कर सकते हैं। आप पता कैसे यूज़ करें,
आपने ये इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे, लेकिन आप डायरेक्ट है ना npx लिख सकते हैं। अब मैं रन करने के लिए npx लिखूँगा और ये जो config लिखा हुआ है ना ये तो कॉपी कर लूँगा मैं, इसको यहाँ लिख दूँगा npx config। आप डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे भाई, अब इसको npx आप जाएंगे यहाँ पे, ये टर्मिनल है ना, यहाँ पे आप नया टर्मिनल खोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट लिख के, इसको इंटर करेंगे, ऐसे टर्मिनल खुलकर आ जाएगा तो जैसा ये है ये टर्मिनल। यहाँ पे आप ये लिखेंगे npx from -thing -calculator 1, ये ऐसे ही अपलोड है, ये नाम है इसका, तो उसको इंटर कर देंगे आप। तो आपके पास ऐसे ही इंस्टॉल होगा ये, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो ऐसे ही यस आपसे परमिशन आ गया, आप यस करेंगे तो ऐसे ही रन कर देगा ये देखते हैं चल रहा है या नहीं। तो भाई थोड़ी देर वेट करना पड़ रहा है, होपफुली चल जाए ये देखिए चल गया ये। यहाँ पे हम सेम लिखते हैं, या हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ हम डिवाइड का लगा देते हैं बैकस्लैश 8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 4। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अभी हम थोड़ी देर में इसको अगली वीडियो में मैं गिटहब पे इसको प्रोजेक्ट को अपलोड करना भी सिखा दूंगा भाई, कैसे अपलोड करें इसको, ताकि रिकॉर्ड आपका रहे कि आपने किया, आप किसी को दिखा सकें कि भाई हमने ये कोड किया हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है। सही है, तो आज की क्लास में इतना ही है, इसको बंद करते हैं।